आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं एक क्लास 10 का बायोलॉजी के चैप्टर 1 का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक को जल्दी से हम रिकैप करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है। तो जल्दी से हम इस टॉपिक को देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम ये पढ़ेंगे कि हम ह्यूमन में को जो डाइजेशन होता है वो होता है कैसे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मींस एक ऐसा सिस्टम जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो हमारे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से बना है। क्या क्या? तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है, तो इसको हम समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू क्या होता है कि फूड पास होके जाता है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या होगा, फूड पास होके जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आता क्या क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे सबसे पहला क्या आएगा पार्ट हमारा, वो आएगा माउथ। यानी कि माउथ में पहले सबसे पहले हम भोजन कहाँ लेते हैं? माउथ। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन। माउथ के बाद जो जाएगा, माउथ का ओपनिंग को हम बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में फूड गया, उसके बाद माउथ के बाद कहाँ जाएगा? ओसोफेगस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। तो फूड पाइप से फिर भोजन कहाँ गया? स्टोमक में। स्टोमक से भोजन कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर हमारे रेक्टम के स्टोर होगा रेक्टम में फूड, और उसके बाद एनस से क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि एनस से कौन सा फूड बाहर निकलेगा? क्या बाहर निकलेगा? तो एनस से वैसा फूड बाहर निकलता है जो हमारे बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। यानी कि एनस से क्या बाहर आएगा? तो एनस से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा। अब ये हो गया कि एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये ऐसा पाथ है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू भोजन को होके पास होना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं हम एसोसिएट ग्लैंड। तो ये जो पाथ था, इस पाथ में अलग अलग एंजाइम भी आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डाइजेशन दो तरह का होता है, दो प्रोसेस होता है। एक होता है बायोकेमिकल डाइजेशन और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब जिसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व ना हो, लेकिन बायोकेमिकल डाइजेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो वही एंजाइम कहां से सीक्रेट होते हैं? तो वो होते हैं एसोसिएट ग्लैंड से। इस एसोसिएट ग्लैंड में क्या आएगा जाएगा? तो सबसे पहले जो हमारे माउथ में होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है? सलेवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड। ये कितने होते हैं? तो ये हमारे माउथ में होते हैं 3 पेयर्स। कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो वहां पर हमारे पास होता है लिवर और एक होता है पैंक्रियास। तो ये सारे क्या क्या है? ये हमारे एसोसिएट ग्लैंड है। क्या है? एसोसिएट ग्लैंड, यानी कि इनके थ्रू भोजन के पास नहीं होगा, लेकिन ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके कि ये सारा डाइजेशन होगा कैसे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ। तो माउथ में क्या होगा कि सबसे पहले हम भोजन खाएं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। भोजन लिए माउथ में बकल कैविटी, यानी कि जो स्पेस होता है, कैविटी मतलब स्पेस, यानी कि अगर हम मुंह खोल रहे हैं तो जो स्पेस है उसको बोलते हैं कैविटी, और माउथ के स्पेस को क्या बोलेंगे? बकल कैविटी। जब हम मुंह खोल रहे हैं तो उसमें 3 चीज हमको दिखाई दे रहा है। पहला क्या है कि जो हमारा दांत, यानी कि टीथ। अब ये टीथ करता क्या है? तो हम जैसा कि बताया कि डाइजेशन दो तरह से होगा, एक होगा मैकेनिकल और एक होगा बायोकेमिकल। तो जो टीथ होता है वो क्या चीज में हेल्प करेगा? टीथ का काम क्या है कि चर्निंग करना, उसको फूड को कट करना। तो ये टीथ क्या चीज करता है? कैसे डाइजेशन करता है? मैकेनिकल डाइजेशन करेगा। यानी कि इसमें कोई भी तरह का केमिकल डाइजेशन, बायोकेमिकल डाइजेशन नहीं होगा। अब बात ये आती होगी केमिकल और बायोकेमिकल क्या है। तो हमारी बॉडी से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं बायोकेमिकल्स। दूसरा चीज क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है? टंग। टंग क्या करता है? टंग हेल्प करता है फूड को टेस्ट करने में। क्या चीज करने में? फूड को टेस्ट करने में। दूसरा कि फूड को जब बोलस फॉर्म होता है तो उस फूड को मिलाने में भी हेल्प करेगा। कौन करेगा? टंग। अब हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड जैसे कि यहाँ पर बताया, सलेवरी ग्लैंड हमारे बॉडी में कितना है? हमारे माउथ में कितना है? 3 पेयर्स। तो यहाँ पर जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो सीक्रेट करता है
सलाइवा। क्या सीक्रेट करेगा? सलाइवा। और इस सलाइवा के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलेंगे? सैलिवरी अमाइलेज। इसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, या फिर इसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन बोलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये सैलिवरी अमाइलेज आखिर करता क्या है। तो सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या है कि ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा और क्या बनाएगा? माल्टोज बनेगा। ये माल्टोज बनाता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करता है? सिंपल शुगर में ब्रेक करता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर, ये डाइसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड। अब बात करते हैं कि माउथ के बाद कहां पर आएगा फूड। तो माउथ के बाद आता है ओसोफेगस में, यानी कि कहां से आया? माउथ से होते हुए पहले गया यहां पर फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? एक कॉमन पैसेज है। अब कॉमन पैसेज किसके लिए? तो फूड हम खाना खाए तो ये भी फेरिंक्स में आया, और जो सांस ले रहा है वो भी फेरिंक्स में आ रहा है। यानी कि फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड एंड वाटर के लिए, सॉरी फूड एंड एयर के लिए। तो फूड और एयर दोनों जो आता है फेरिंक्स में आता है। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि फूड और एयर दोनों आ रहा है, तो हमारे पास की कैसे डिसाइड होगा कि कौन फूड पाइप में जाएगा, कौन विंड पाइप में जाएगा। तो फूड कैसे फूड पाइप में ही जाएगा। तो उसके लिए एक हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक फूड पाइप है, और ये हमारा क्या है? विंड पाइप, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। यानी कि जो विंड पाइप है उस वो कहां होता है? हमारे आगे, यानी कि ये आगे क्या है? पहले विंड पाइप आएगा, उसके पीछे क्या है? फूड पाइप। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो हम फूड पाइप के बारे में, तो फूड पाइप जो है, फूड पाइप के ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या होगा कि जब भी हम खाना खाएंगे तो ये ट्रैकिया ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, यानी फूड पाइप ऊपर की ओर आएगा। तो फूड पाइप ऊपर की ओर आएगा तो ये ट्रैकिया क्या हो गया? ढक गया। तो अल्टीमेटली जो खाना होगा वो कहां चला जाएगा? विंड पाइप में, सॉरी फूड पाइप में चला जाएगा। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। अब ये जो ओसोफेगस में खाना आया तो इसमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। यानी कि जैसे हम खाना खाए तो पहले यहां पर फूड आया, उसके बाद ये बंद हुआ, फिर इधर ओपन हुआ, तो ये लगातार ऐसा प्रोसेस होता रहता है, और इस प्रोसेस की वजह से फूड अंदर जाता है। अब ये क्यों हुआ कि अगर मान लो कि अगर एक सिर्फ होलो पाइप रहता तो खाना खाते सीधे नीचे जाता तो वो आसान था। लेकिन क्या होता कि जब हम सो रहे हो, क्या होता है कि जब हम लटक रहे हो, तो ये क्या होगा कि इसीलिए यहाँ पर ओसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। हाँ, एक बात और यहाँ पर कि जो ओसोफेगस होता है उसमें कोई भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि ओसोफेगस से फूड कहाँ पर आया? स्टमक में। ओसोफेगस से फूड कहाँ आया? स्टमक में। किसके हेल्प से आया? कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। तो अब आते हैं स्टमक में। अब स्टमक जो होता है, इस स्टमक के पास जो लाइनिंग ऑफ स्टमक होता है वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है एक जूस सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होती है, एक होती है पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस। यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, एंड द गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब पेप्सिन क्या है, इन HCl क्या है और म्यूकस का, इन सारे का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HCl जो है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? ये एक तरह का क्या है? एसिड है। ये एसिड है, तो एसिड है तो नेचर इसका कैसा होगा? कोरोसिव होगा। कोरोसिव का मतलब कि इससे हमें हानि भी हो सकता है, हमारे स्टमक का लाइनिंग भी जल सकता है। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्टमक हमारे पास क्या होता है? म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम HCl। स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? HCl से। अब हम समझते हैं कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन का फंक्शन क्या है? तो पेप्सिन जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को। यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होता है? तो सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्ट होता है इन स्टमक में। तो स्टमक में किसके हेल्प से होता है? तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किसके हेल्प से होता है स्टमक में? तो पेप्सिन के हेल्प से होता है।
अब ये जो HCl है पेप्सिन को भी हेल्प करता है। पेप्सिन को हेल्प कैसे करता है? तो पेप्सिन को वर्क करने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए? एसिडिक कंडीशन चाहिए, और वो एसिडिक कंडीशन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? HCl प्रोवाइड करेगा। अब हो गया स्टोमक। स्टोमक कैसा ऑर्गन है? तो जेसेफ ऑर्गन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्टोमक से जब फूड पास हुआ तो वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। किसी किसी बच्चों को ये भी डाउट होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ तो जो है लगभग 6 मीटर है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लगभग 1.5 मीटर है, लेकिन ये छोटा इसका लेंथ है और इसका लेंथ बड़ा है, फिर भी इसको स्मॉल और इसको लार्ज क्यों बोला गया, जबकि ये लार्ज इंटेस्टाइन ही छोटा है? तो उसको समझने के लिए हम ये क्या करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन को इसलिए लार्ज बोला गया क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला गया क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एसोसिएट ग्लैंड था इसमें आता है लिवर और पैंक्रियास। तो जो लिवर है और पैंक्रियास है वो भी अपना सिक्रेशन कहां पर डालेंगे आप? जब फूड स्टोमक से बाहर जाएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते में। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर लिवर भी अपना सिक्रेशन डालेगा। अब हम यहां समझते हैं कि लिवर का फंक्शन क्या है। तो जो लिवर होता है वो सीक्रेट करता है, लिवर जो होता है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट करेगा? बाइल जूस। ये जो बाइल जूस होता है स्टोर होता है एक ऑर्गन में जिसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं कि बाइल जूस स्टोर होता है एक ऑर्गन में जिसको हम क्या बोलते हैं? एक गॉल ब्लैडर बोलते हैं। अब ये बाइल जूस का फंक्शन क्या है? तो बाइल जूस का फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि वो फैट को क्या करता है? इमल्सिफाइड करेगा। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है? तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स उनको कन्वर्ट करेगा सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में। और इस सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं, या फिर इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं। इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि लिवर क्या सीक्रेट करेगा? तो लिवर बाइल जूस सीक्रेट करेगा जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्टोर और कंसंट्रेट दोनों होता है गॉल ब्लैडर में। उसके बाद बाइल जूस का फंक्शन क्या है? तो बाइल जूस का फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इमल्सिफिकेशन है क्या कि कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना क्या चीज में? सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल फैट मॉलिक्यूल्स में, उसको लिपिड भी बोलते हैं और इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं। यहां पर ये चीज नोटिस करने वाली है कि जो फैट है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये बचा एक और हमारे पास ग्लैंड है जो कि क्या है? पैंक्रियास। अब पैंक्रियास जो है वो सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास जो सीक्रेट करता है वो क्या करेगा? सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस भी 3 तरह का इसमें चीज होता है। 3 तरह का होंगे। पहला क्या होता है कि एक होता है ट्रिप्सिन, एक होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और एक होगा लाइपेज। ये नाम से भी सारा चीज क्लियर है कि जहां जहां हम ये ध्यान देंगे कि जहां जहां अमाइलेज होगा वहां पर लगभग रेडिएशन किससे आएगा? कार्बोहाइड्रेट से आएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि पैंक्रियास क्या सीक्रेट कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 चीजें हैं। पहला क्या है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है इसमें भी क्या आ रहा है? अमाइलेज। तो ये भी क्या चीज हेल्प करेगा? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। बचा लाइपेज। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? लिपिड, कि लिपिड अभी तक से फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उस फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा? उस लिपिड को कौन डाइजेस्ट करेगा? तो लाइपेज। ये क्या चीज हेल्प करेगा? डाइजेशन ऑफ लिपिड, यानी कि अब जाके जो फैट मॉलिक्यूल्स है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, कि फैट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो लिवर था बाइल जूस सीक्रेट किया, बाइल जूस जो था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल में बनाया। फिर यहां से जो पैंक्रियास था वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट किया।
इस पैंक्रियाटिक जूस के पास एक एंजाइम था जिसको हम बोलते हैं लाइपेज, एंड लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड, और यहां से क्या हो गया कि पूरी तरह से डाइजेशन हो गया। अब जो था फूड यहां से कि पूरी तरह से यहां पर क्या हो गया है, फूड का डाइजेशन हो गया है। अब फूड पहुंचा किसके पास, तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पूरी तरह से जो डाइजेशन था वो तो हो गया, तो यहां पर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा किसका, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि इसमें डाइजेशन नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसमें क्या होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। क्या चीज का एब्जॉर्प्शन, तो वाटर का। उसके बाद क्या होगा कि रेक्टम में फूड आएगा, तो यहां पर फूड थोड़ी देर के लिए क्या होगा, वेट करेगा, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड यहां पर स्टोर होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड यहां पर स्टोर होगा, और एनस से क्या होगा, यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड थे उनका इजेशन हो जाएगा। एक बार फिर से हम देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हम माउथ में पहुंचे, तो माउथ में क्या हुआ, इंजेक्शन, उस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेक्शन में ये हेल्प किया। उसके बाद इंजेक्शन के बाद माउथ के बाद फूड गया ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। उसके बाद आया यहाँ पर स्टमक में, तो स्टमक में यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स थी जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प किया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये जो सारा प्रोसेस था, ये प्रोसेस था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।